सो देखो बेटा, तो जिहड़ी मैं तुहानू अज असाइनमेंट सेंड की है टर्म 2 लई, है ना। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड in a mixture of 1 mole of helium and 2 mole of oxygen at 27 डिग्री सेल्सियस। तो अपन निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड बेटा, जिसका फार्मूला है गामा आर टी बाय एम। हुण गल की समझण वाली है बेटा, मतलब इस न्यूमेरिकल दे नाल बहुत सारे कंसैप्ट्स है जिहड़े तुहाडे क्लीयर होणगे। वो की है पुत कि तुहाडा जिहड़ा मिक्सचर है वो 2 गैसेस तो बनिया, हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो हुण पुत इस फार्मूला च एम जिहड़ा वा वो हो गया मास ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, ते गामा है मिक्सचर दे लई। हुण गल की समझनी है, जदों तुसी बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना फॉर मिक्सचर तो मिक्सचर दा मॉलिक्यूलर मास तुहाडे सामने आना N1 M1 प्लस N2 M2 ओवर N1 प्लस N2। तो हुण जिद्दां इत्थे है N1 हो गया मिक्सचर दी पहली गैस, जिहड़ा मिक्सचर दे विच फर्स्ट गैस है उहदे नंबर ऑफ मोल्स, ते M1 है उसका मॉलिक्यूलर मास। हुण तुहानू हीलियम दा मॉलिक्यूलर मास पता वा, ते N1 हो गया 1 मोल, ते ऑक्सीजन दा मॉलिक्यूलर मास M2 पता वा और N2 है 2 मोल, है ना। वो वैल्यू पुट करके तुसी M निकाल सकते हो। इदां ही जदों आपां गामा दी गल करदे हां, फॉर ध्यान दियो पुत्र, फॉर मिक्सचर पहला तुसी गामा मिक्सचर कड्ढण लई ना पहला पुत्र तुसी CV फॉर मिक्सचर निकालना भी N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर N1 प्लस N2। तो जदों तुसी हुण इत्थे ध्यान की रखना पुत्र कि जिहड़ा N1 है वो तो 1 है, N2 2 है, पर जिहड़ी पहली गैस है ना हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक दा CV की हुंदा वा याद है 3/2 R। ते जो सेकंड गैस है वो ऑक्सीजन है डाई एटॉमिक, ओदा CV है 5/2 R। तो ये यूज करके तुसी CV मिक्सचर निकाल लिया पुत्र। फिर तुसी CP मिक्सचर निकालना कितना, CV मिक्सचर च पुत्र R ऐड कर देना ना, वो थोड़ा CP मिक्सचर आ जाएगा। और उस तो बाद फिर तुसी की करना, उस तो बाद तुसी जदों CV मिक्सचर CP मिक्सचर निकाल ले तो गामा मिक्सचर कड्ढण दे लई CP मिक्सचर ओवर CV मिक्सचर की रेशो ले लेनी। तो मतलब ये जिहड़ा न्यूमेरिकल मैं सिलेक्ट कीता सीगा, इहदे विच जिहड़ी साउंड है ओदी आपां स्पीड निकालनी सीगी मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस दे विच। तो फार्मूला तो तुहानू पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस हुंदी है अंडर रूट गामा RT बाय M, पर गामा दी वैल्यू मिक्सचर लई कितना कढनी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना कढना, तो वो फार्मूलाज मैं तुहानू तुहाडे सामने लिख के दसे है ना, इन्हां नू याद रखना। तो जो एक बार गामा M पता लग गया, R तो पता ही है गैस कांस्टेंट, T की वैल्यू जिहड़ी है वो 27 + 2 73 केल्विन बन जानी है ना। तो इनू कैलकुलेट कर लेना और थोड़ा आंसर आ जाएगा। तो
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ पहला क्वेश्चन जिहड़ा कि आपां वेव मोशन चो सिलेक्ट कीता वा। हुण पुत्तर सैकेंड क्वेश्चन देखो पहला, देखो भी जिहड़ा तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन है इहदी स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल पढ़ो। वो पता की कह रहा, वो कहंदा कॉपर वायर है हेल्ड एट द टू एंड्स बाय रिजिड सपोर्ट्स। तो आ कॉपर वायर है, आ दो एंड्स है कॉपर वायर। तो एट जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है द वायर इज जस्ट टॉट। टॉट मीन्स कि उस वक्त ये टेंशन लगभग जीरो ही है, पर जस्ट टॉट है ना। पर कहता कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस। हुण गल नूं समझियो कुछ। हुण देखो तुसी इत्थे कंसैप्ट पता किहड़ा यूज करना, हुण गल नूं समझो क्योंकि जिहड़े मैं न्यूमेरिकल सिलेक्ट कर रहे हैं ना उहदे च सारे कंसैप्ट्स है तुहानूं समझ होनी चाहिए है। कॉपर एक मैटल है कुछ, मैटल दी जिहड़ी लेंथ है एक्सपैंड करदा वा मैटल विद द राइज इन टेंपरेचर। इहदा मतलब विद द फॉल इन टेंपरेचर मैटल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। तो आ जिहड़ी तुहाडी पहली डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, इस वेले तुहाडी कॉपर वायर दा पुत टेंपरेचर है 30 डिग्री सेल्सियस ते सैकेंड डायग्राम दे विच जदों टेंपरेचर फॉल करके 10 डिग्री सेल्सियस रह गया तो आ जिहड़ी तुहाडी वायर है ना इन्हें सिकुड़ना वा, अंदर नूं जाना, पर क्योंकि उहदे दोनों एंड्स फिक्स्ड है तो इहदे अंदर टेंशन पैदा हो जानी है। इहनूं आपां थर्मल स्ट्रेस कह दांगे, थर्मल स्ट्रेस। हुण आपां लभणी है पुत इस वायर दे अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और ये गल तुहानूं मैं कल भी दसी सी कि जेडी भी स्ट्रेच्ड वायर है ਉਹਦੇ अंदर सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही होएगी और ਉਹਦੀ स्पीड ਕਿਹਦੇ बराबर होएगी, अंडर रूट टेंशन ओवर म्यू। म्यू हुंदा मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ। हुण मास नूं आपां जे डेंसिटी दी टर्म च लिखीए क्यों, क्योंकि थानू ना इत्थे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी दी हुई है पुत y। थानू इत्थे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू भी दी हुई है 1.7 into 10 raised to power -5 है ना। और थानू डेंसिटी की वैल्यू भी दी हुई है। तो हुण बेटा ध्यान दियो, तो तुसी निकालना की है इस वायर दे अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जिहदा फार्मूला है अंडर रूट टेंशन ओवर लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। हुण मास जिहड़ा वा उहनूं आपां लिख सकदे हां वॉल्यूम। वॉल्यूम की बनेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, है ना। लेंथ आपां लै रहे हैं पुत्र कैपिटल एल सिंबल, तो ए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ओवर एल। तो आ खत्म हो गया, तो आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रो आ गया। सो ਇਹਦਾ मतलब साडा फार्मूला तैयार है टेंशन ओवर ए रो। पर हुण ना तो सानू टेंशन पता ते ना ही सानू एरिया, बट थानू पता होना चाहिए टेंशन फोर्स है, फोर्स ओवर एरिया स्ट्रेस। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला हो गया स्ट्रेस ओवर रो। पर ये स्ट्रेस पुत आई कित्थों है, ये स्ट्रेस आई है टेंपरेचर दे चेंज होने करके थर्मल स्ट्रेस। हुण थर्मल स्ट्रेस दे लई थानू एक इलास्टिसिटी दा पता होना चाहिए जिहड़ा कहंदा कि यंग्स मॉडुलस हुंदा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ते स्ट्रेन दा मतलब डेल्टा एल बाय एल है ना। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा एल बाय एल दी वैल्यू हो गई स्ट्रेस ओवर वाई, है ना। मैं सारा फार्मूला डिराइव करके दस दिया थानू। तो आ है चेंज इन लेंथ ते थर्मल एक्सपेंशन के कारण चेंज इन लेंथ आप लिखते हैं अल्फा एल डेल्टा थीटा। तो अगर मैं आ वैल्यू इत्थे पुट करता पुट तो थोड़े को अल्फा एल डेल्टा थीटा ओवर एल इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर वाई।
एल एल कटिया गया तो ਇਹਦਾ मतलब थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है अल्फा वाई डेल्टा थीटा तो आप स्ट्रेस की वैल्यू इत्थे पुट कर दी है तो ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ अल्फा वाई डेल्टा थीटा ओवर रो ਹੁਣ y भी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है अल्फा भी गिवन है रो भी गिवन है और चेंज इन टेंपरेचर बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने 20 है ना और एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ दसी है कि चेंज इन टेंपरेचर सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल सेम है तो इस करके ਆਪਾਂ चेंज इन टेंपरेचर 20 सेल्सियस डिग्री या 20 केल्विन लिख सकते हैं ना ऐसा ही तो आ सारा कुछ है इस फार्मूला च पुट करो ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ थर्ड थर्ड देखो बेटा वो की कह रहा जिहड़ी यूनिफॉर्म रोप है उसकी लेंथ है 12 मीटर तो लेंथ ऑफ रोप है 12 मीटर एंड मास इज 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass तो block का mass है 2 kg is attached to the free end of the rope a transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope what is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope बड़ा important question है आ देखो पुत्र तो आ मैं थोड़े सामने शो करती एक रोप तो इस रोप दे फ्री एंड दे नाल मास अटैच्ड है m हुण पुत्र जेड़ा थोड़ा आ वाला नीचे वाला एंड है इनू मैं a कहता और इनू असी b कहता हुण उन्हें थानू स्टेटमेंट च पढ़ो की कहंदा कि एक वेव पैदा हो रही है वो जदों एंड ए ते है ओदी वेवलेंथ है 0.06 मीटर ते जदों वो वेव बी ते पहुंचेगी तो ओदी वेवलेंथ कितनी होएगी हुण गल केड़ी समझ नहीं पाएगी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत है तो तुहानू देखना पएगा कि आ जेड़ी पुत वायर है ये है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾय म्यू म्यू मतलब ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ तो आ फार्मूला आ गया तैयार हो गया ना ਇਹਦਾ मतलब वेवलेंथ की वैल्यू हो गई 1 ओवर म्यू अंडर रूट टेंशन बाय म्यू तो आ जड़ा फार्मूला नंबर 1 है ये वेवलेंथ ਲਈ तैयार हो गया ओके ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B तक सेम मीडियम है वायर ही है सेम मीडियम तो थानू दसिया होया पुत्र याद रख लो कि कोई भी जड़ी वेव है जदों वो एक बारी पैदा हो गई तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी हर मीडियम च सेम रहनी है हर जगह पे सेम रहनी है एदा मतलब जेड़ी वेव पैदा हुई है ना एंड ए ते ओही वेव एंड बी ते पहुंचनी है ऊपर नु तो अगर ओदी फ्रीक्वेंसी नीचे न्यू है तो ऊपर भी फ्रीक्वेंसी न्यू होनी है पर जेडी वेव लेंथ है ओदे च कितना फर्क आना ओदा मैं जवाब थानू देना हुण ओदे लई थानू फर्स्ट टर्म दे विच जेड़ा तुसी टॉपिक पढ़िया सीगा ये लॉज ऑफ मोशन दा उत्थों आना वा देखियो पुत्र
कि अगर आप गल करिए एंड ए दी, एंड ए नीचे वाला, ਤਾਂ एंड ए ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ एंड ए ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਰਫ, क्योंकि ए एंड तो नीचे नीचे कितना भार है mg, तो ਇਹਦਾ मतलब एंड ए ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ mg ਦੇ ਬਰਾबर, तो इस करके लैम्डा ए ਦੀ वैल्यू आएगी 1/μ अंडर रूट mg ओवर म्यू। पर ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਵ ਨੇ A ਤੋਂ B ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਵਾ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ weight ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ weight ਪਲੱਸ ਅਟੈਚਡ ਮਾਸ ਦਾ ਵੀ weight, मतलब m plus mg। मीन्स ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए वा कि ਜਿਹੜੀ स्ट्रिंग है जिहदा अपना मास है, अगर वो वर्टिकली हैंग कर रही है तो ਉਹਦੇ लोअर एंड तो अपर एंड तक टेंशन सेम नहीं हुंदी। तो जिहड़ा बी पॉइंट है उत्थे टेंशन कितनी है, वो हुंदी है जिन्ना नीचे भार लटक रहा उस पॉइंट तो नीचे वाला वो टेंशन के बराबर है। सो ਇਹਦਾ मतलब एंड बी ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए तो टेंशन की वैल्यू m plus mg बन गई। तो लैम्डा बी की वैल्यू आ गई 1/μ अंडर रूट म्यू नंबर 2। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करो तो लैम्डा बी ओवर लैम्डा ए की रेशो कितनी आएगी, तो आ कैंसल आउट हो जाने हैं, तो थोड़े को सिर्फ अंडर रूट आई बचना है ना, ठीक है। वैल्यूज पुट करके थानू हुण सारा कुछ ही गिवन है, तो तुसी लैम्डा बी लैम्डा ए है ना, इन्हां दी वैल्यूज पुट करके अननोन वैल्यू लैम्डा बी निकाल सकते। मतलब इस न्यूमेरिकल नू सॉल्व करन दे लई बहुत सारे कंसैप्ट्स दी समझ होनी जरूरी है। ये IIT दा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्लास च भी आ सकदा। तो गल की है भी इनू करन दे लई थानू फार्मूला दे नाल नाल पिछले कंसैप्ट्स दी भी समझ होनी जरूरी है। समझ आ रही पुत्र? यस सर। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन च कह रहा कि एक ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय y is equal to 10/5 plus x plus 2t square। तो आ थानू इक्वेशन ऑफ वेव दिती है। हुण इत्थे y की दस रहा, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। हुण बेटा थानू दस्या होया याद रख लो कि जेड़ी इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव नू असी ट्रैवलिंग वेव डिस्प्लेसमेंट वेव भी कहने आ, तो इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जेड़ी है ये हमेशा फंक्शन ऑफ kx है ना, kx पहला भी लिख सकते बाद चो भी ओदा कोई फर्क नहीं है। तो ओमेगा टी प्लस माइनस kx की फॉर्म च हुंदी है यूजुअली। तो अगर तुसी देखो तो ध्यान नाल इस इक्वेशन नू देखो तो आ जिहड़ा पोर्शन है वो kx प्लस ओमेगा टी फॉर्म च, क्योंकि टी दे नाल दी वैल्यू, इहदा मतलब आ जिहड़ी वेव है इहदी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 और आपां इहदी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड भी कट सकते हैं। तो टाइम पीरियड भी कढ़िया जा सकता और इहदी वेवलेंथ भी कट सकते हैं इक्वेट करके, क्योंकि x दे नाल कोफिशिएंट हुंदा k, तो k दी वैल्यू आ गई 1, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू भी तुसी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया, थानू इन्हें पूछा ना कि जो एम्पलीट्यूड, अच्छा
ये पूछा नहीं सी, मैं वैसे ही दसता भी ये पूछा जा सकता। दूसरी कहता कहता दसो इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी इज द पल्स प्रोपोगेटिंग। तो हुण गल नूं सुनो पुत्र, तुहानू पता होना चाहिए कि आ जिहड़ी इक्वेशन है वाली x प्लस 2t वाली, इनू असीं कह दिंने आ फेज। दिस इज नोन एज फेज। तो तुसीं इत्थे सैपरेटली देखो फेज है x प्लस 2t, और थानू दसिया होया कि ड्यूरिंग वेव मोशन फेज ने की रहना कांस्टेंट। हुण कांस्टेंट का मतलब ये है कि जदों टाइम ने, क्योंकि टाइम तो हमेशा इंक्रीज करता, तो जदों इस 2t टर्म ने इंक्रीज करना तो प्लस x मिला के फेज कांस्टेंट रहना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब x ਨੂੰ ਕੀ होना पएगा, क्योंकि आ टाइम ने जो इंक्रीज करना तो प्लस x मिला के डिक्रीज होना चाहिए, ताकि इंक्रीज प्लस डिक्रीज इज इक्वल टू कांस्टेंट। और x डिक्रीज होने का मतलब होंदा कि जिहड़ी वेव है वो उस तरफ जा रही है जिधर x की वैल्यू घट रही है, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन। तो नेगेटिव x डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये पता लग गया। और वेलोसिटी ऑफ वेव हुंदी है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव नु आपां न्यू लैम्डा तो भी कट सकते हैं ते ओमेगा बाय k तो भी कट सकते हैं। हुण ओमेगा दी वैल्यू इत्थे 2 है और k दी वैल्यू इत्थे 1 है। ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ी वेव इक्वेशन है तो ਇਹਦੀ वेव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। चलो फिर वो कहता एंप्लीट्यूड भी कड्डो। हुण आपां एंप्लीट्यूड r की हुंदा जदों y मैक्सिमम होएगा। हुण दोबारा मैं लिखन लगा तो तुहाडे सामने तुहाडी जिहड़ी वेव इक्वेशन है वो y दित्ती हुई है 10/5 प्लस x प्लस 2t स्क्वायर। तो आ जिहड़ी टर्म है, आ वाली टर्म, ये वेरिएबल टर्म है ना, क्योंकि x भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है। तो y ये डिस्प्लेसमेंट है, आपां लभना एंप्लीट्यूड। एंप्लीट्यूड मैक्सिमम पुत कदों होएगा, जदों आ जिहड़ी मैं सर्कल कीती हुई x प्लस 2t स्क्वायर टर्म है ये मिनिमम होएगी। मतलब आ जिहड़ी टर्म है जदों मिनिमम होएगी तो उदों y मैक्सिमम होएगा, और y डिस्प्लेसमेंट दी मैक्सिमम वैल्यू नु असीं एंप्लीट्यूड कहने हैं। पर मिनिमम वैल्यू जिहड़ी है ये तां स्क्वायर है, जिहड़ी x प्लस 2t स्क्वायर टर्म है सर्कल कीती ये तां स्क्वायर है, तो स्क्वायर दी मिनिमम वैल्यू 0 हुंदी है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब y दी मैक्सिमम वैल्यू जिसनों असी एंप्लीट्यूड कह सकते हैं वो कितनी हो गई 10/5 प्लस 0 मतलब 2 मीटर। तो ਇਹਦਾ एंप्लीट्यूड 2 मीटर है, ਇਹਦੀ वेव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ਇਹਦਾ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नेगेटिव x एक्सिस है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेवलेंथ, ये सारा कुछ असी कट सकते हैं। तो ये कंसेप्ट थानू पता होना चाहिए। क्लियर है पुत्र? यस सर। Yes, sir. फिफ्थ न्यूमेरिकल देखो। हुण फिफ्थ न्यूमेरिकल दे विच थानू की दिता होया, ए प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 500 हर्ट्ज। इट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बेटा फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी दी हुई तो वेवलेंथ भी कड्डी जा सकती है वेलोसिटी नु फ्रीक्वेंसी नाल डिवाइड करके, है ना। आपां वेवलेंथ भी कट सकते हैं, पूछी होएगी तो कढ़ लो, है ना। पर आपां की करना, हुणे दी गल नूं सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहंदा हाउ फार अपार्ट आर 2 पॉइंट्स 60 डिग्री आउट ऑफ फेज। मतलब थानू याद होएगा कि अगर मैं आ थोड़े सामने एक वेव ड्रॉ करा ना पुत्र, तो इस वेव दे ऊपर अगर मैं ए और बी 2 पॉइंट्स लवां तो इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच जिहड़ी दूरी है जिन्हों असी पाथ डिफरेंस कहने आ वो वेवलेंथ दे बराबर है, ते फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन दे बराबर। ते जे मैं इस वेव दे ऊपर ए पॉइंट और एक पॉइंट सिलेक्ट कर ला सी, तो ए और सी दे विच जिहड़ा फेज डिफरेंस है
और पाथ डिफरेंस है, अगर मैं पाथ डिफरेंस x लिख ला तो फेज डिफरेंस फाई, ਤਾਂ रिलेशन की बनेगा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ नोट करो ਜਦੋਂ ਤਾਂ पाथ डिफरेंस है लैम्डा ਤਾਂ फेज डिफरेंस होएगा 2 पाई, ਤੇ ਜਦੋਂ पाथ डिफरेंस है x ਤਾਂ फेज डिफरेंस होएगा फाई के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। आ है फेज डिफरेंस और आ है थे पाथ डिफरेंस। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ numerical ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ how far apart are the two points, मतलब दो points ਦੇ ਵਿੱਚ path difference ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 डिग्री out of phase, मतलब phase difference 60 डिग्री है। पर ध्यान ये रखना पुत्र, तो आ ਜਿਹੜਾ फार्मूला ਜਿਹੜੀ equation number 1 मैं लिखी है ਤੁਹਾਡੇ सामने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ phi हमेशा रेडियन होना 60 डिग्री ਦਾ मतलब की हो गया पाई बाय 3 रेडियन। तो आ ਜਿਹੜਾ इक्वेशन 1 ਨੂੰ यूज करिए अगर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ फाई है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, फाई ਦੀ वैल्यू हो गई पाई बाय 3, लैम्डा ਦੀ वैल्यू कितनी है 360 बाय 500 इंटू x, तो x काट लो है ना, पाई नाल पाई कैंसिल आउट हो जाना तो x आ जाना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ आई है पुत्र? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जेड़ा वा, the equation for displacement of a stretched string, मतलब प्रोग्रेसिव वेव दे लिए y दी वैल्यू दी हुई है 4 sin 2 पाई t over 0.02 minus x over 100, उन्हें लिखा होया t जेड़ा वा वो सेकंड दे विच है ते y and x in सेंटीमीटर। तो हुण बेटा आ जिहड़ी इक्वेशन दित्ती है ना तुहानू y 4 sin ते 2 पाई नू आपां अंदर ले जाने हैं, इदां। तो इनू अगर आपां इक्वेशन दी स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म नाल लिख लिए y is equal to r हो गया एम्पलीट्यूड sin ओमेगा t माइनस kx। तो जदों आपां इन्हां दोनां नू जिहड़ी आ वाली इक्वेशन मैं लिखी है हुण आ वाली नंबर 2 ए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है, तो जदों इनू 1 दे नाल इक्वेट करांगा गिवन नाल तां एम्पलीट्यूड आ गया 4 सेंटीमीटर ते ओमेगा आ गया आ वाला हिस्सा ओमेगा 2 पाई बाय 0.2, ते जे मैं ओमेगा दी वैल्यू 2 पाई न्यू पुट करता तां ओ बन जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी भी कट सकते हैं, ते फ्रीक्वेंसी दा रेसिप्रोकल लैके टाइम पीरियड भी कट सकते हैं। अच्छा, ते जदों मैं इनू इक्वेट करांगा आपस च, क्योंकि x दा कोफिशिएंट है, तो k आ जाएगा 2 पाई बाय 100 ते k दी जगह ते 2 पाई बाय लैम्डा वा, वो पुट करके आपां वेवलेंथ भी कट सकते हैं। अच्छा, हुण उन्हें वेव वेलोसिटी जे कढनी होए तो वेव वेलोसिटी तुसी न्यू लैम्डा तो भी कढ सकते हैं ते ओमेगा बाय k दी रेशियो तो भी कढ सकते हैं, जेड़ा तुहानू सूट करेगा तो उथों कढ सकते हैं। तो अच्छा, हुण पुत्र जेड़ा फेज कांस्टेंट हुंदा, फेज कांस्टेंट का मतलब इनिशियल फेज। हुण देखो ध्यान दियो पुत्र, जेड़ी थोड़ी इक्वेशन है y is equal to r sin ओमेगा t माइनस kx, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस फाई जे लिखे आ जाए इनू इनिशियल फेज कहने आप। तो हुण थानू जेड़ी इक्वेशन दित्ती है इक्वेशन नंबर 1 ध्यान नाल देखो स्क्रीन पे, उत्थे फाई 0 है, मतलब इनिशियल फेज 0 है ना। अच्छा, ते लास्ट च पूछया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ध्यान दियो पुत्र जेड़ी वेव मोशन दी असी गल करदे आ ना वो साइनोसॉइडली वेव मोशन है, मतलब ओदे विच जेड़े मीडियम दे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रहे हैं,
इस करके सिंपल हार्मोनिक मोशन च पार्टिकल दी मैक्सिमम वेलोसिटी की हुंदी सी, याद है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हुंदी सी ओमेगा आर। तो इस करके ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ ਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਵਨ, ਔਰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। तो आर और ओमेगा ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ v ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ अच्छा हूं भाई एक क्वेश्चन समझ आ रही है ना पुत्र? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. तो 11th क्वेश्चन पहला देख लो, क्योंकि जेडे बाकी क्वेश्चन है ना ਉਹਦਾ concept ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसांगा। देखो 11th क्वेश्चन है कहता टू वेव्स है, एक दी वेवलेंथ है 2 मीटर, दूसरे दी वेवलेंथ है 2.02 मीटर। Both wave are moving with the same velocity superimposed to produce 2 beats per second। मतलब beat frequency ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2। ਹੁਣ the velocity of wave ਨਿਕਾਲਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ 2.02 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। तो और बीट फ्रीक्वेंसी ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ बीट फ्रीक्वेंसी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੇਵਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਆਪਸ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ, तो दूजे ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ 2.02 ਮੀਟਰ ਹੈ। तो पहले ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब पहले ਦੀ फ्रीक्वेंसी ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। तो बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा माइनस घट होती है ना, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो आ बन गया। हुण जिहड़ी आ वैल्यू है वो तो थानू 2 दित्ती है। जिहड़ी फ्रीक्वेंसी हुंदी है, क्योंकि वेलोसिटी हुंदी है न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी हो गई v बाय लैम्डा। तो आ हो गया v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2। हुण तुहाडे फार्मूला च बेटा लैम्डा 1 ते लैम्डा 2 दित्ते है, तो v निकालना सी वो तुसी निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। निकाल लोगे पुत्र? Yes, sir. तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपां कीते है